कि जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है। तो हमारे सामने यहाँ पर दो वस्तुएं ली जा रही हैं। एक वस्तु जिसका मास कम है, राइट है, यस सर, और दूसरी वस्तु जिसका मास अधिक है। और इन दोनों को हम इस पे रख रहे हैं। और आप इन्हें देखें कि जब हम इन्हें, जो हमने ले रखा है हल्के द्रव्यमान की वस्तु को एक पेपर्स के ऊपर रखा है, और अब इसको हम जा रहे हैं गति कराने के लिए, फोर्स अप्लाई करने के लिए। अब ये फोर्स हम कागज पे लगा रहे हैं और हमारा वस्तु यहाँ रेस्ट फेज में है। अब हम इसको खींचते हैं तो आप देखिए क्या होता है। आपने देखा कि जैसे ही हमने बल लगाया, कागज उस बल को प्राप्त करके गति की दिशा में, यानी बल की दिशा में पूरी की पूरी बॉडी गतिमान हो गई। यस सर, लेकिन यह फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। अतः यह वही का वही रह गया और इसके साथ नहीं गया। यस। हमने एक चीज और नोटिस किया कि यह वही रह तो गया, परंतु अपनी स्थिति से थोड़ा आगे गया। ठीक है, यस सर, कोई डाउट्स तो नहीं है? नो सर। लेकिन अब हम इससे थोड़ी भारी वस्तु उठाने जा रहे हैं और उसको देखिए क्या होता है। ठीक है, यस सर। अब हम इसको खींच रहे हैं। आपने कुछ देखा? यस सर, ये तनिक भी आगे नहीं गया, ये वही का वही है, वही रह गया है। अतः इसका भी यही रहना और उसका थोड़ा आगे रहना, लेकिन इसके साथ न जाना, ये जड़त्व को दर्शाता है। साथ ये विराम के जड़त्व के गुण के कारण वही रह गया, परंतु यहाँ पर विराम का जड़त्व कम लगा, इसलिए यह थोड़ा सा आगे गया, और यहाँ पर ज्यादा लगा, इसलिए वही रहा। अब क्या वजह रही? एक ही कारण था कि इसका मास इसके मास से कम था। कम है। इसका मतलब जड़त्व समानुपाती होता है। यानी अगर हल्की द्रव्यमान है तो उस पर विराम का जड़त्व या जड़त्व कम लगता है, और अगर तो उसका ज्यादा लगता है। अब आप समझ में आ गया आपको? यस सर, नो सर। तो दिस एक्सपेरिमेंट जस्ट रिप्रेजेंट दिस inertia is directly proportional to the mass. यस, If the mass is less, so then little inertia is acting on it. So this object which mass is light, it remain there but not at the same position. But in this case, its mass is more. It is heavy in mass. यस सर, So the inertia which are acting on it, this due to this reason it just remain there, it doesn't move forward. क्लियर हो गया अब? यस सर। अतः इससे ये साबित हुआ कि जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब